और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के अपनी एकता एकजुटता का परिचय दे। मैं माननीय डॉक्टर AR जोशी, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक हैं, और इस महासंघ के पिछले करीब 25 साल से वो मुख्य संरक्षक के रूप में समाज के हितों को संरक्षित कर रहे हैं। तो मैं माननीय डॉक्टर AR जोशी साहब से कहूंगा कि वो अपना संबोधन करें। जय भीम साथियों, आज मैं सबसे पहले फेडरेशन के सभी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट मशीनरी और इसके मिनिस्ट्री और जितने हमारे बैंक हैं, LIC, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि वो विगत 35 सालों से इस फेडरेशन को संचालन करने का कार्य कर रहे हैं। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा रादर के फेडरेशन की आवाज़ को पूरे देश में यथाशक्ति और हमेशा पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथियों, जैसा आपको विदित है और विगत वर्षों की तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, फेडरेशन ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन उसको चढ़ बढ़ करके मनाती रही आज तक। और इनके मनाने का केवल एक ही मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इसमें एक संचालन हो सिस्टम का, बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान का उन्होंने क्या क्या प्राविधान इसमें किए, उसको क्या क्या किस किस को क्या उससे सुविधा मिली। और ये नटसेल में अगर मैं ये कहूँ कि आज हम सब लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं केवल संविधान की बदौलत है। अगर ये संविधान ना होता तो शायद हम, नॉट ओनली हम, ये सभी देशवासी जो आज इस संविधान से लाभान्वित होकर के, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आई, वो संविधान से ही संचालित होती है। और वो संचालन उसका गवर्नमेंट बड़े बेहतरीन तरीके से इस देश में दूसरे देशों की भांति सरकारें बेहतरीन तरीके से चलती हैं, संविधान की देन है। आज संविधान के बारे में बहुत सी बातें, अफवाहें उड़ती हैं। कुछ लोग, कुछ जो सिरफिरे लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह भी एक भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, किसी BN राव और LN राव समथिंग, आई डोंट नो, वो किसी का नाम लेते हैं। तो ये भ्रम ना मैं ना आए कोई, ये सब बाबा साहब के लिए सबको मालूम है कि संविधान किसने लिखा, परिधान क्या है। सब बाबा साहब ने इसमें अपना जीवन दे दिया संविधान को लगाने के लिए। और उन्होंने सबसे बड़ी संविधान की जो मुख्यतः बातें हैं, उन्होंने सभी वर्गों को ऐसे सम्मान दृष्टि से उसको स्थापित किया, सभी के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में लिखा, सभी की ड्यूटियां लिखी, सभी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है उनको कंपार्टमेंट में बांटा हुआ, कौन क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, उसका क्या क्या अधिकार होगा। क्या ये केवल कुछ लोग ऐसा समझते हैं संविधान केवल शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए है? ये पूरा का पूरा संविधान इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज 75 साल तक कोई भी ऐसी अवस्था नहीं आई कि जिसमें जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उठा करके एक जनरल, एक राष्ट्रपति को या वहाँ के प्रधानमंत्री को उठा कर रख देता है साइड में, या उसको अरेस्ट कर लेता है। यहाँ इस संविधान में, हमारा जो संविधान है, इस पूरे वर्ल्ड का संसार में सबसे बड़ा और सबसे लोकतांत्रिक हमारा जो संविधान है, वो उसकी चर्चा के लिए और उसको बेहतरी, उसके हम ये कहें कि उसका मेन ऑब्जेक्ट जो फेडरेशन का रहा कि हमारे आम और खास में ये पता लगता रहे कि संविधान क्या है, उसकी ताकत क्या है और हमें उसको कैसे बनाना है, हमें उसे मेंटेन भी कैसे करना है, उसकी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है। क्योंकि आज पूरे जो तंत्र देखने को मिला है, कुछ असामाजिक तत्व संविधान में को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। हमें ऐसा भ्रमित नहीं होना, लेकिन ये जरूर है कि इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि यदि संविधान है तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस दिन संविधान नहीं होगा, हमारी पोजीशन भी कुछ खराब होने में बहुत देर नहीं लगेगी। जहाँ तक डेट का हिसाब है कि 30 नवंबर को 30/11 को 9 बजे
हम इंडिया गेट पर सब लोग इकट्ठे होंगे। जिस तरह से हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई केपी चौधरी जी ने आपको बताया उसका पूरा इतिहास, और उसी तरह से कुछ बौद्ध भिक्षुक आएंगे, 200 के करीब समता सैनिक दल के सैनिक होंगे, और जितने भी फेडरेशन के श्रद्धेय साथी हैं उनकी सारी टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया से आकर के, और हम मार्च करके विज्ञान भवन तक जाएंगे। और वहाँ जितनी भी डिग्निटरीज हैं जिनको हमने इनवाइट किया, उसमें से मैं समझता हूँ कम से कम 75% डिग्निटीज आपके बीच में होगी। आप अपनी बात रखेंगे, जो समाज प्रस्ताव पारित करेगा उनके माध्यम से गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि आज पूरे भारतवर्ष में एससी की क्या दशा है, क्या दिशा होनी चाहिए, और हमें क्या चाहिए और क्या होना चाहिए। साथियों, यदि आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो सर्टेनली संविधान कहीं नहीं जाएगा, और यदि संविधान पर चुप्पी आपने लगा दी तो सर्टेनली वो दिन दूर नहीं है कि डायरेक्टली संविधान पर इतने संशोधन हुए, इतने अमेंडमेंट्स आए, और कहीं ना कहीं इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। उसके बहुत से ढंग है। जैसे सरकारी, जब हमने शुरू किया फेडरेशन, इसमें करीब 45 लाख लोग होते थे, और आज मैं समझता हूँ 5-6 लाख लोग मुश्किल से रह गए। कहीं नौकरी वोकरी नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट पर सब सिस्टम आ गया। आप पूरे इस समाज को जागृत करने के लिए संविधान के बारे में जानना, संविधान की रक्षा करना हमारा एक परम कर्तव्य है। वो इतना ही कर्तव्य है जैसा हम अपनी फैमिली को रक्षा सुरक्षा में रखते हैं, संविधान को भी उसी तरह रखना है। कोई भी किसी भी पुस्तक से, किसी भी ग्रंथ से सबसे महान हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, और हम उसे सबसे सर्वोपरि रखना चाहते भी हैं, रखेंगे भी। इसलिए सभी श्रद्धेय साथियों से मैं एक इस फेडरेशन के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा साथी, आम और खास सभी इसमें आकर के शिरकत करें और अपने जो है विचार रखें, और संविधान की रक्षा के लिए हम तन मन धन से संविधान की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये संविधान है जिसने हमें समानता का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार किया, बोलने का अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया, और हमारी उसके साथ साथ कुछ ड्यूटी भी दी। वो सब चीज़ हमें जाननी चाहिए। मैं बहुत समय लेकर के सभी श्रद्धेय साथियों को, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं फेडरेशन के, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद दे करके आप सभी से गुजारिश करूँगा, टाइम पर पहुँच करके आप बहुत ही अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का कार्य करें, ताकि एक मैसेज जाए कि ये जो अम्बेडकराइट है, जो बाबा साहब के सिपाही हैं, ये अनुशासित भी हैं, ये भेड़ बकरी की तरह नहीं है, और अच्छी अपनी यूनिफॉर्म पहन के है, जो भी आपकी सिविल ड्रेस है, जो भी है, आप बेहतरीन तरीके से आकर के और अनुशासन का परिचय दे करके इसको सफल बनाने का कार्य करें। मैं इसके साथ भाई केपी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने इस फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करने में कोई कसर नहीं रखी, और आज इस फेडरेशन का नाम न्यूयॉर्क हो, कनाडा हो, जापान हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, सब जगह आपकी फेडरेशन का नाम सभी लोगों में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ चर्चित है, और इसको इसी तरह से बढ़ाते रहें। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपसे दोबारा भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी श्रद्धेय साथी समय पर आकर के इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए आप शिरकत दें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो